बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू लड़कियों को बचाने के लिए कंगन पहनकर गांव-गांव घूमेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में लव जिहाद के साथ लैंड जिहाद भी चल रहा है। गिरिराज सिंह का आरोप है कि जिन गांवों में मुस्लिमों की आबादी अधिक है वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। अभी आप देख रहे हैं द बिगेस्ट न्यूज़। द बिगेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। बेगूसराय जिले में बढ़ते अपराध से चिंतित केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह गुरुवार को बेगूसराय पहुंचे। सरोजा गांव में पिछड़े वर्ग की लड़की के अपहरण व दलित समुदाय की लड़की को गोली मारने से लेकर बलिया के कस्बा में अपहरण की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। बलिया के कस्बा से लौटने के बाद केंद्रीय मंत्री शहर में डॉक्टर गोपाल मिश्र के क्लिनिक में जाकर सरोजा गांव में पिछले दिनों दलित समुदाय की घायल लड़की से मुलाकात की। उन्होंने उनके परिजनों को पूर्ण सुरक्षा और सहायता देने का आश्वासन दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जिला समाहरणालय पहुंचे। यहां पर डीएम व एसपी से बेगूसराय में पिछले एक माह में हो रहे विभिन्न घटनाओं पर बात की। हिंदुओं के पिछड़े व दलित आबादी पर अत्याचार, मंदिर को तोड़े जाने की घटना पर भी उन्होंने चिंता जताई। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैं महादेव का शिष्य हूँ, कंगन पहनकर गांव-गांव जाएंगे। बलिया में कानू समाज की बेटी को एक खास समुदाय के लोग ले गए। 16 अक्टूबर से पुलिस ने केस नहीं किया। जिले में लव जिहाद और लैंड जिहाद चल रहा है। गरीब बेटियों को उठाया जा रहा है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं चुप नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि जिले में सुरक्षित रहना है तो गरीब और अमीर सभी हिंदुओं को एकजुट होना होगा। मंत्री ने कहा, जाति गणना में भी साजिश के तहत मुसलमानों को ज़्यादा दिखाया गया है। जाति के आधार पर अब मुसलमान आरक्षण का लाभ मांगेंगे। जाति गणना के नाम पर सीएम नीतीश ने हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया और असुरक्षित कर दिया। उन्हीं से सुने उन्होंने क्या कहा। आज अभी बलिया के हुसैना से, जिसे हुसैना चक भी कहते हैं, 16 तारीख को वहाँ एक अति पिछड़े कानू समाज की बेटी को जबरदस्ती उठा के ले गया मुसलमान। 80% उस गांव में उसी समुदाय के लोग डरे हुए। प्रशासन ने 16 तारीख से केस नहीं किया। केस का तिथि दिया गया है 18। मैं जिला प्रशासन से कह रहा हूं, अभी मैं आया हूं नर्सिंग होम में, जो बिरपुर प्रखंड के सरंजा गांव, जहां कुछ दिन पहले एक लड़की, रजक की लड़की को ले भागा था। प्रशासन ने उसे रिकवरी किया, लेकिन उस गांव में भी 4 लड़की पहले गायब हो चुकी, गरीब की। यहाँ हुसैना में भी, हुसैनी चक में, वहां भी 4 गो, एगो पुतौ, 3 गो बेटी। ये क्या मामला है? बेगूसराय में लव जिहाद और लैंड जिहाद। जिस बलिया में गया, पचवी जमीन कब्जा, NHI जमीन कब्जा, NHI का पपरौर अभी नहीं बन रहा है। डीएम ने मुझे आश्वासन दिया था। यानी लैंड जिहाद और लव जिहाद, और ये गरीब बेटियों को उठाना। मैंने आज पचवीर में कहा है, मैं आज आया हूं आप सभी से ये कहने कि दशहरा तक
प्रशासन को भी कहा हूं हमारी बेटी आनी चाहिए, नहीं आएगी तो मैं गांव गांव हिंदुओं के गांव में जाऊंगा, फिर वही कहूंगा क्या बेगूसराय में गरीब रहे हिंदू की नहीं रहे, हिंदू बेगूसराय से भाग जाए क्या, जाए तो कहां जाए, क्या योगी सरकार के साथ, क्या करे जब सुरक्षित नहीं है, डरा हुआ। अभी देखिए जिस लड़की का आपने लिया है, क्या नाम है इस लड़की का, वंदना, वंदना के पूरे माए बाप डरे हुए हैं, सरंजा में गोली मारा, उसी गांव का मुसलमान, गांव के लोग कह रहे हैं, लेकिन परिवार नहीं कह रहा है। हमें तो पता चला है कि हॉस्पिटल में भी आकर के वो चोरी छिप के धमका रहा है। ये मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूं, मैंने हुसैना में भी कहा कि अगर ये नहीं हुआ, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं न्याय का गुहार पूरे जिला में लगाऊंगा और हिंदुओं को लेकर के एसपी और डीएम के पास पैदल मार्च करेंगे। और क्या करेंगे? क्या लगता है बाहरी लोग भी इस तरह की घटना में शामिल हैं, बाहर से भी लोग? देखिए ये काम तो प्रशासन का है, लेकिन क्या कारण है कि जहां मुसलमान की आबादी है वहीं गरीब बेटियां गायब हो रही हैं? ये मैं पूछना चाहता हूं। जहां हिंदू का गांव है वहां अगर मुसलमान थोड़ी आबादी में है वो सुरक्षित है, लेकिन बेगूसराय में जहां मुस्लिम की आबादी है वहां हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। ये नीतीश कुमार बताएं कि नीतीश कुमार आपके कारण प्रशासन संरक्षण, आपके संरक्षण के कारण ये सब हो रहा है। आप वोट की राजनीति करते हैं, कभी हिंदुओं के छुट्टी बंद करते हैं, कभी हिंदुओं की बेटी गायब हो जाती है। ये गिरिराज को और यहाँ बेगूसराय जिला के हिंदुओं को नहीं, हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले दिन में हम इसका मुकाबला करेंगे, जन जन तक जाएंगे। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, पास में बंगाल है, कलकत्ता है, वहाँ से भी लोग यहाँ आ जा रहे हैं, तो कोई क्या लगता है कि बाहरी लोगों का भी इसमें कहीं ना कहीं साजिश है क्या? मुझे तो लगता है अगर प्रशासन छानबीन करे तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का जखीरा मिलेगा मुसलमान गांव में। कटहरी में लेके भागे। अभी मैं हुसैनी चक से आ रहा हूँ। हुसैनी चक में भी एकदम गरीब पिछड़े की बेटी को स्कूल से आ रही थी लेके भाग। क्या कारण है कि जहां मुसलमान की संख्या है वही ये घटना हो रही है, हिंदू के गांव में मुसलमान भी है वहां ये नहीं घटता है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि बेगूसराय के गरीब अमीर हिंदू अब एकत्रित हो, जगो और हिंदू बनो, तभी लोग तुमसे तुम्हारी सुरक्षा हो पाएगी। नहीं तो गरीबों की बेटियां सुरक्षित नहीं है जहां जहां मुस्लिम आबादी। हमास मामले पर फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ लोग दिख रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए ये जो लालू जी, कांग्रेस, नीतीश हैं, सब दिन से आतंकवाद के साथ हैं। और ये चाहे आतंकवाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद हो, चाहे हमास का आतंकी, ये वोट के खातिर आतंकियों के साथ रहते हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। देश में गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की परिभाषा नहीं, लेकिन
आतंकी का, टेररिज्म का कोई जात नहीं होता, न गुट होता, न बैठ होता, होता तो केवल बैठ ही बैठ। क्या लगता है जनगणना का भी कोई असर इस पर दिख रहा है? जनगणना का असर तो दिखाने की कोशिश है ही कि मोरसैया कोतवाल तो डर का है। मुसलमानों की आबादी दिखा दिया 18%, जबकि मुसलमानों को जातियों के आधार पर आरक्षण भी दे रहे हैं और हिंदू को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। वाह रे नीतीश, हिंदू को जात में बांट करके वोट लेंगे और मुसलमान को जात में आरक्षण भी देंगे, लेकिन दिखाएंगे इकट्ठे लगभग 18%। और यही तुष्टीकरण है। और वैसी करें, हमारी भागीदारी बढ़ी है तो हिस्सेदारी भी बढ़नी चाहिए। भागीदारी बढ़ी है। हमको तो पाकिस्तान से हमारी बेटी उठा लिए, हमारे भाई को जबरदस्ती बना लिए धर्म परिवर्तन, यहाँ जिन्ना की भाषा बोल रहे हैं। अगर आबादी बढ़ गई है तो अवैसी डिक्लेयर करे, मुसलमानों के मसीहा बनते हैं कि अब कोई मुसलमान अल्पसंख्यक